साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है बड़े मियाँ, तबीयत कैसी है? अरे मौलाना साहब, तबीयत का क्या है, नरम तो लगी ही रहती है। चचा जान, इसके वालिद साहब को भेज देते, इस उम्र में इतनी तकलीफ क्यों उठाई, घर में बैठकर अल्लाह अल्लाह करते। मौलाना साहब, ये अबू अदीब मेरे पोते हैं, इन दोनों को छोड़ने लाने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाली गई है। बच्चे पिछले 2 दिन से स्कूल नहीं जाते, अगर आज भी नहीं जाते हैं तो 3 दिन के पढ़ाई का नुकसान होता है। हम कितने दिनों से इन बच्चों के वालिदैन को बुला रहे थे और आज आप आए भी तो स्कूल से जाते वक्त किसी और वक्त इत्मीनान से आते। वाह बड़े मियाँ वाह, आपकी बातों से पता चलता है कि आपके नज़दीक दुनियावी तालीम की कितनी अहमियत है कि बच्चे की 2 दिन की गैरहाजिरी पर आपको इतना अफसोस हो रहा है और मदरसे की गैरहाजिरी पर कोई अफसोस नहीं, दीनी तालीम की परवाह नहीं। बड़े मियाँ आप ये तो बताएं कि जब दोनों बच्चों के स्कूल की जिम्मेदारी आपके हवाले है तो आपको इन दोनों बच्चों के मदरसे की जिम्मेदारी भी अपने हवाले कर लेनी चाहिए। अरे मौलाना साहब, ये कमज़ोर आदमी सारी जिम्मेदारी कैसे उठा पाएगा? ये सारी जिम्मेदारी इनके बाप के ऊपर ही डाल देनी चाहिए। तब तो फिर इनके वालिद साहब ही को बुलाना पड़ेगा। हाँ हाँ, ज़रूर फ़ोन लगाएंगे। मैं दिनियार मकतब सुल्तान खान से बोल रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक मिनट ये लो, बड़े मियाँ से बात करो। हेलो अदनान बेटा, कहाँ है तू? मैं अभी ऑफिस से घर जा रहा हूँ। बेटा तू सीधा दिनियाद मकतब चला, कुछ काम है? ठीक है, मैं भी आता हूँ। आ जा। हाँ तो रहमान भाई, और तो और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक बता दिया है कि अब सोए कैसे और जागे कैसे, उसका तरीका और दुआ भी बता दी, जिसका नमूना मैं अभी आपको दिखाता हूँ। सामी बेटा, तुम सोने की सुन्नतें सुनाओ। सोने की सुन्नतें: नंबर 1, इशा के बाद जल्दी सोने की फिक्र करना, दुनिया की बात ना करना। नंबर 2, सोने से पहले कपड़े तब्दील करना। नंबर 3, बावजू सोना। नंबर 4, 3 मरतबा बिस्तर झाड़ कर सोना। नंबर 5, 3 सिलाई सुरमा लगाना। नंबर 6, 3 बार इस्तिग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाहल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि पढ़ना। नंबर 7, तस्बीह फातिमी, सुब्हानल्लाह 33 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा, अल्लाहु अकबर 34 मरतबा पढ़ना। नंबर 8, सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास पढ़ना। नंबर 9, दाहिनी करवट किबला रुख, हाथ रुखसार के नीचे रखना। नंबर 10, पेट के बल आधा ना लेटना। नंबर 11, सोने की दुआ, अल्लाहुम्मा बिस्मिका आमूतु व अहया पढ़ना। माशाअल्लाह, बहुत खूब। बहुत बेटा, तुम सोकर उठने की सुन्नतें सुनाओ। सोकर उठने की सुन्नतें: नंबर 1, नींद से उठते ही दोनों हाथों से चेहरा और आँख को मलना। नंबर 2, सोकर उठने की दुआ, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमाताना व इलैहि नुशूर पढ़ना। नंबर 3, मिसवाक करना। बहुत अच्छा बेटा, बैठ जाओ। अस्सलामु अलैकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना साहब, कई दिनों से आना चाह रहा था, वक्त ही नहीं मिल रहा था। मेरे दोनों बच्चे अबू अदीब 3 साल से आपके मकतब में पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका अम्मा पारा ही चल रहा है और उनका भी कुरान शुरू नहीं हुआ। अरे भाई, यही बात को समझाने के लिए मैंने आपको बुलाया है। भाई अदनान, आप यही शिकायत करते हैं कि बच्चा 3 साल से मदरसे में पढ़ रहा है और अभी तक इसका अम्मा पारा ही चल रहा है, सबक में आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? इसकी एक वजह यह है कि हमारे यहाँ नूरानी क़ाइदा 1.5 साल में ख़त्म हो जाता है, उसके बाद कुरान शुरू होता है जो मुखालिफ और तजवीद के साथ 5 साल में मुकम्मल होता है। इस निसाब के हिसाब से अब तक आपके बच्चों का 5 पारा हो जाना चाहिए था, लेकिन आपके बच्चे जो इतना पीछे हैं इसकी सिर्फ एक वजह है और वो है गैरहाजिरी का ज़्यादा होना। हज़रत अदनान भाई, उनके बच्चों की गैरहाजिरी का रिकॉर्ड बता दी। ये देखिए बड़ी मियाँ, ये है आपके बच्चों की गैरहाजिरी का रिकॉर्ड। इस महीने में बच्चे 7 दिन गैरहाजिर हैं, पिछले महीने में 6 दिन गैरहाजिर थे, उससे पिछले महीने में 5 दिन गैरहाजिर थे। पूरे साल का रिकॉर्ड ऐसा ही है, किसी महीने में 7 दिन और किसी महीने में 6 दिन और किसी महीने में उससे भी ज्यादा, और जिसमें
अरे बड़े मियाँ, आपने सुना इतनी ज्यादा गैर हाजिरी? आप खुद अंदाजा लगा कर देखिए कि इतनी सारी गैर हाजिरी से बच्चे का कितना नुकसान होता है। लिहाजा आपको अपने बच्चे की पूरी निगरानी करनी चाहिए। हम ये सब कब तक बर्दाश्त करें? कम अज कम महीने में एक दिन अपने बच्चे का तालीमी जायजा ले लेना चाहिए कि बच्चा क्या पढ़ रहा है और क्या नहीं। और अगर आप इन तमाम बातों पर अमल करेंगे तो देखिएगा सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। और अगर आज आपने अपने बच्चों की तरबियत नहीं की तो याद रखिए कल क़यामत के दिन अल्लाह को क्या दिखाएंगे, शर्म के मारे पानी पानी हो जाएंगे। ये तो रोजाना घर से निकलते हैं, फिर क्यों नहीं पहुँचते हैं? आप ही पूछिए। तुम लोग कहाँ रहते हो? अरे बेटा ये देखो, तुम्हारे दादाजी की दाढ़ी सफेद हो गई, कमर झुक गई। बचपन में नहीं पढ़ा तो आज पछतावा हो रहा है। अगर तुम भी नहीं पढ़ोगे तो मेरी तरह पछताओगे। आप कह रहे हैं कि पछता रहे हैं? पछताने की कोई ज़रूरत नहीं। इल्म हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती। सहाबाए किराम ने भी बड़ी उम्र में इल्म हासिल किया था। हमारे यहाँ अल्लाह के फज़्ल व करम से बालिगान का बैच 2 साल बुनियादी निसाब के साथ चलता है। आपसे मेरी दरख्वास्त है कि आप भी मकतबा दीनियात में आएँ और इल्म दीन सीखें। ओहो मौलाना साहब, तब तो मुझे 2 बच्चों और 3 बड़ों के दाखिला फॉर्म दे दीजिए। हज़रत अदनान भाई, इनको दाखिला फार्म दे दीजिए। ले लीजिए बड़े मियाँ। दाखिला कब तक करवाना मौलाना साहब? एक हफ्ते के अंदर दाखिला करा सकते हैं। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलाम अलैकुम। माशाअल्लाह, ये सारा गुरु के बच्चे थे जो आप